अब यम का पास ही दंड देगा इसे। तूने जल की धार को भले ही काट दिया हो दुष्ट, पर हिम में धार नहीं होती। अब मेरी हिम शक्ति तुझे जमा कर नष्ट कर देगी। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को देवता कुछ ना बिगाड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा खाने का? बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छल्दी छल्दी कर दूंगा। पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था, तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही पचा जाऊंगा मैं। शिव शंकर का त्रिशूल है। एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल। कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूं मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये
ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव? पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं। पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहाँ से। ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है मुझे?